हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई कहानियों को। आज हम पढ़ेंगे कानों में कंगना। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके रचनाकार हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को हुआ है। फ्रेंड्स, इस कहानी में दो स्थान का उल्लेख मिलता है, एक ऋषिकेश और दूसरा मुरादाबाद। फ्रेंड्स, इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी बनी बनाई गृहस्थी या यूँ कह लीजिए कि संपूर्ण खुशियों को अपने काम वासना में भूलकर सारी खुशियों को अपने ही हाथों एक एक कर स्वाहा करता जाता है, अर्थात भस्म करता जाता है। और अंततः परिणाम ये होता है कि उसको सिर्फ पछताना और दुख में बाकी जीवन व्यतीत करना हाथ लगता है। चलिए फ्रेंड्स, हम कहानी को शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना। अरे, कानों में कंगना? सच में 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। इस दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद्य रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मृगों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि जिन्हें पाती नहीं, जगत वायु जिन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। चूड़ा अर्थात छोटी सी देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस सोने निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता रहा। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा। बात एक ही थी। हम दूर के तारों के सुंदर शून्य झिकमिक के बारे में देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की ड्योढ़ी थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरती। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था। अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगना भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उस समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इस दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिली, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे
जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने अर्थात बिताने के लिए स्वर्ग से देवता उतर आते थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदनोपवन का शानी कहीं वह भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छहियाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखें भी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इस भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। पारिजात के फूल अर्थात स्वर्ग में पाए जाने वाले पौधे का पुष्प। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की ठहरते, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब भी अब तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ लौकिक बातें कब तक होने देंगे? भावसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अंतर साधना के फूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निबिड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद में शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। यह ब्रह्मांड लोक की अनंत शांति में लिप्त थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उन घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नास्तिक किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त राज में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक था। जिस दिन की घटना मैं लिख रहा हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूरा होती थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर अपनी किताब का पहला सफ़ा उल्टा अर्थात पन्ना। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ खड़े हुए और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा,
हाँ नरेंद्र, यह क्या, तुम किस वन फूल को किस चमन में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले। कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवन नहीं फोड़ सकती। जल क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस निद्रा का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में ये विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन वास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक शमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हो गई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी तो उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, लाल हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सस्ती और हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उतरती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगहीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथों ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था तब बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को छलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुष्कर था, अर्थात वह दूसरे लोक से आई कोई परी वगैरह लगती थी। एक लपट जो लगती थी, किसी नशा से चढ़ जाती थी। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती रही, मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों में धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती गई। स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही और बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।